हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस की जो आपकी 60,244 वैकेंसी, इसी के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, इनमें जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ इनको जरूर देखिएगा। मुंबई और दिल्ली के बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया है सिग्नेचर ब्रिज। मुंबई में ये पहले से ही है और दिल्ली में भी बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी, उस टाइम ही ये ब्रिज बनकर कंप्लीट हुआ था। तो अब ये उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में। ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोयले को मीथेन में परिवर्तित करने पर हरित ऊर्जा पर देश की अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है या करेगा? तो ये करेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू के द्वारा किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि बीएचयू की स्थापना वर्ष क्या है या ये किस व्यक्ति के द्वारा या महान व्यक्तित्व के द्वारा स्थापित किया गया था? कई बार हमने अपने वीडियोस में इसका जिक्र किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीएचयू की स्थापना वर्ष और किन महान व्यक्तित्व के द्वारा ये स्थापित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट नाम है उनका शिक्षा के क्षेत्र में भी। फार्म एंड टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेस वे के आसपास बनाया जाएगा? तो ये फार्म एंड टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। और ये गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, ये करीब करीब 10 जिलों को जोड़ेगा। और ये एक्सप्रेस वे जब बनके पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। काफी इंपोर्टेंट एक्सप्रेस वे है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजित हो रहे हैं वो तीसरे नंबर के हैं। इससे पहले 2 बार हो चुके हैं। तो इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 4 शहर कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर। क्योंकि इस तरीके से इनमें से नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है इनमें से किस शहर में आयोजित हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आयोजित होंगे गेम वो लखनऊ में होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा और कर्नाटक में ये पहले से आयोजित हो चुके हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पिछले वर्षों के। अब तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश इनका आयोजन करता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ये अमित कुमार जी किस जगह से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। मेरठ आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर खेल के सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरठ की कैंची भी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनसे पॉइंट भी बन सकते हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। 12 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर के बाराजुल्ला इलाके में ऑपरेशन के लिए अमित कुमार जी को शौर्य चक्र सम्मानित किया गया। मई 2023 में उत्तर प्रदेश ने 52 अन्नपूर्णा भंडार किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की है? तो 52 अन्नपूर्णा भंडार जो बनाए जाएंगे वो बरेली में बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस स्थान पर देश की पहली रात्रि सफारी स्थापित करने के लिए परमिट जारी कर दिया है? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने लखनऊ में देश की पहली रात्रि सफारी, नाइट सफारी स्थापित करने के लिए आदेश दे दिए। विश्व का सबसे लंबा गीत या गाना कौन सा होगा या कौन सा है? तो ये श्री रामचरितमानस की पूरा वर्णन इस गाने में दिखाया गया है। तो यही विश्व का सबसे लंबा गीत या गाना बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। तो ये गाना 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड का है और इसको जो गाया है डॉक्टर जगदीश पिल्लई जी ने गाया है। और अब ये श्री रामचरितमानस का इसमें पूरा वर्णन है भगवान श्री राम के जीवन का। तो अब ये विश्व का सबसे लंबा गीत है। किस राज्य ने अपने कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए? कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, ध्यान रखना है।
और इन्हीं से रिलेटेड ये पॉइंट भी मैंने कुछ ऐड कर दिए हैं। संडे को ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इनको जरूर पढ़िएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नई और भविष्य की रोजगार परक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए अपने कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। तो आपको समझ में आता है इस पॉइंट से कि 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है, क्यों शुरू किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करेगी और उनके रोजगार की व्यवस्था करेगी। यह कार्यक्रम शीघ्र ही 5 जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर इन सब में शुरू किए जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नोएडा एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला जो है ताला नगरी, इसको एनसीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, आप सभी को पता होगा। उनके नाम अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैंने कई बार आपको जो है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में भी बताए हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा है? तो अपना उत्तर प्रदेश चीनी के मामले में फर्स्ट स्थान पर है। यह पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर चीनी के मामले में या चीनी उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले राज्य स्थान पर है। इसी तरीके से आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ये कुछ पॉइंट हैं इनके लिए, जैसे कि हमने एक यूपी स्पेशल जो आपको वीडियो बताई, किताब बताई थी, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी। वैसे उसका मैं सोच रहा हूँ वीडियो के फॉर्म में भी उसको ले आऊं और बता दूं, क्विकली रिवीजन एक करा दूं, तो देखता हूं मैं उसको करा दूंगा। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन सभी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ग्वांगसांग डो प्रांत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये नाम से ही लग रहा है कि या तो ये जापान का होगा या दक्षिण कोरिया का होगा। तो ये दक्षिण कोरिया का है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ समझौते किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये नाम ध्यान आ जाएगा, इस तरीके का नाम ही है ग्वांगसांग प्रांत। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU या समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया का है ये ग्वांगसांग प्रांत। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वर्तमान में राज्य का सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जो शहर है, ये वर्तमान में सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भी इसका दूसरे नंबर का स्थान है। तो ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे शहर हैं जो 50 सबसे प्रदूषित शहरों में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये देखो पीछे भी क्वेश्चन था, उसमें बताया था 4 शहरों में किया जाएगा, तो उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो जैसा कि ये लखनऊ में होगा, तो ये सबसे ज्यादा गेम लखनऊ में होंगे। तो इसमें और भी दूसरा आंसर होता तो उससे भी क्वेश्चन कर ले जाते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाले, उत्तर प्रदेश में होंगे, ये ही अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है और ये बनते भी हैं। देश में पहली बार एम्स ने प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा? देश के किस एम्स में पहली बार प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा? तो ये गोरखपुर वाले एम्स में होगा। एम्स गोरखपुर में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एम्स प्रशासन और आरोग्य मंदिर एक है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसके साथ समझौता हुआ है। वहां पर मरीजों को प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ योग भी सिखाया जाएगा। गंगा पुष्करालु कुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा पुष्करालु कुंभ। अब कुंभ देख के बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रयागराज पर जा सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, गंगा पुष्करालु कुंभ वाराणसी में, प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहां पर आयोजित हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य के राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है? तो जैसे कि पहले केंद्र में योजना आयोग चलता था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी उसी तरीके के हैं। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री जी होंगे उत्तर प्रदेश के। तो ये इसी तरीके से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इतना ये ही क्वेश्चन हूबहू बन सकता है कि किस राज्य के योजना आयोग का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का किया गया है। कौन सी राज्य सरकार भगवान राम की कहानी बताने के लिए डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क रामालैंड विकसित करने की योजना बना रही है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। अयोध्या में इस तरीके का इन्होंने डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड विकसित करने का अपना एक प्रस्ताव पारित किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक जिले में कितने स्कूलों को शिक्षा भागीदार के रूप में चुना गया है? प्रत्येक जिलों
में कितने स्कूलों में, एक जिले से कितने स्कूलों को शिक्षा भागीदारी के रूप में चुना गया है जल जीवन मिशन के तहत? तो ये एक जिले से 5 स्कूलों को चुना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन के तहत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले से 5 स्कूलों को शिक्षा भागीदार के रूप में चुना जाएगा। इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन के विकास कार्यों को देखेंगे, किस तरीके से क्या है। तो इससे सरकार के कार्यों को भी जानेंगे, एक तरीके से उनका भी प्रचार ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? राज्य का पहला फार्मा पार्क बनेगा ललितपुर में। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था ललितपुर किसके लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है, वो क्वेश्चन भी बहुत बनता है एग्जाम में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ललितपुर किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, या वो वाला क्वेश्चन क्या है, वो मैंने अच्छे तरीके से बताया है पिछले वीडियो में। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के प्रयासों के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम है। इनको कहा जाता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बना दिया, इसके लिए इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है। कौन सा भारतीय राज्य भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर बताना है। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र भी मैंने किया है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।